Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों अभी हम present tense कर चुके हैं, past tense हम कर रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे future tense. Clear? Past perfect tense हमने कल किया था बच्चों और किस तरह से हम क्या यूज करते हैं, हैड ऑक्सिलरी वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं. हमने दोनों को कंपेयर करा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस हम कोई सा भी जो है, चाहे फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन या सिंगुलर है या प्लूरल है या थर्ड पर्सन है, हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और डिस्कस करे थे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे, राइट? आज हम करेंगे सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, जैसे आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम हैज और हैव बीन को यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, वन इज योर परफेक्ट एंड सेकंड इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं और बीन वर्ड को ऐड करते हैं बिटवीन हेड एंड रीडिंग या हेड एंड मेन वर्ड. क्लियर? तो हेड तो सभी के साथ आपको यूज करना है और जो भी आपका वर्ब है उसकी क्या यूज करनी है आपको, आईएनजी फॉर्म. और दोनों के बीच में आपको क्या यूज करना है, बीन. और टाइम दिया रहता है तो आपको सिंस और फॉर का किस तरह से यूज करना है, ये यस्टरडे वी डिस्कस. क्लियर? I had been writing a letter for 2 days. Ramesh had been working hard for 1 month. तो यहाँ पे सबके साथ हमें क्या यूज करना है, इट इज वेरी सिंपल, हैड को यूज करना है. आपको ये नहीं देखना है जैसे प्रेजेंट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं, बट हियर वी यूज हैड विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म. यू हैड अगर नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना है, बिफोर बीन नॉट को यूज करना है. यू हैड नॉट रीडिंग द बुक फॉर 2 days. दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of June. यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे, दैट इज वाई यहाँ पे सिंस यूज हुआ है. दे हैड नॉट क्योंकि ये नेगेटिव है, दैट इज वाई वी यूज नॉट between had and been and ing form of the verb. He had not been writing a letter for 2 days. 2 दिन से, अब कौन से 2 दिन है, डेफिनेट नहीं है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा, for 2 days. तो he had not been writing a letter. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं. तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन बीन और फिर आईएनजी फॉर्म. क्लियर? अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है. अगर WH वर्ड्स को हम यूज करते हैं तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज वेयर, व्हाई, हाउ. वेयर हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 days. हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह से हम जो है हैड बीन को यूज करते हैं विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, with different person, with singular and plural. तो past perfect continuous tense क्या होता है, is used to indicate that a continuing action in the past began another past action or interrupted the first action. तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या है, had been V1 plus ing, ऑब्जेक्ट और for और since, इसके लिए हम यूज करते हैं टाइम के लिए. Is it clear? अब यहाँ पे आपको यूज करना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ही आई यू वी दे. सबके साथ क्या यूज करना है बच्चों, हैड बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी. वेरी सिंपल. इसमें आपको सोचना नहीं, वर्ब को देखना है कि वर्ब क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको
उसकी आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, आई डैश अ नॉवल सिंस 2013। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013, कि सिंस 2013 से मैं एक नॉवल क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल। तो हैड और रीडिंग क्या है, ये परफेक्ट टेंस का है, ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और दोनों को के बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन, BEEN। अब यहाँ पे क्या है बच्चों आपका वर्ब सिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शी हैड बीन सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे ये भी देखते रहे कि सिंस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं 2013 से, या सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपको वर्क, सब्जेक्ट इज योर वर्क। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ही हैड बीन वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ। अब यहाँ पे हम जनवरी नहीं बोल रहे, फेब्रवरी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फॉर 1 मंथ। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, फॉर। नेक्स्ट इज योर द पुलिस डैश द थीव्स फॉर 5 days। वर्ब इज योर सर्च। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, द पुलिस हैड बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 days। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है यहाँ पे 5 days, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता कौन से वाले 5 days हैं, राइट। तो दैट इज वाई क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, फॉर। नेक्स्ट क्या है, यू डैश। अब क्या यूज करना है यहाँ पे, रीड। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्या कर रहे थे तुम, एक किताब पढ़ रहे थे, सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन, राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई हैड बीन अ लेटर फॉर 2 days, कि मैं 2 दिन से एक पत्र लिख रहा था। Where dash he dash since morning and verb is your play। तो he है, where had he been playing। सुबह से वह कहाँ खेल रहा था, सुबह से वह कहाँ खेल रहा था। His elder sister Dan had been dancing for 2 hours। My mother dash TV for 2 hours। Verb is your watch। My mother had been watching टीवी फॉर 2 hours। 2 घंटे से मेरी मदर क्या कर रही है, टीवी देख रही थी। माई यंगर ब्रदर वीप हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, कि मेरा यंगर ब्रदर 2 घंटे से रो रहा था, राइट। तो फॉर और सिंस का भी आपको जो भी डाउट्स है वो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और किस टेंस से हमने पास्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट किया है, तो 2 टेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने आज यहाँ पे कंप्लीट करे। अब थर्ड हम करेंगे
फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो इसमें आपको हमने दोनों को कंपेयर भी किया है कि प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम प्रेजेंट में कौन से वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे कॉन्टिन्यूअस है, चाहे परफेक्ट टेंस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट टेंस में हम कौन से ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। अब वर्ब्स जो है फ्यूचर टेंस में कौन कौन से यूज करते हैं, लेट्स सी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम किसको यूज करते हैं, विल और शैल। अगर हम तीनों को कंपेयर करें बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो विल और शैल दो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या है बच्चों, जो भी आपने भविष्य में सोचा है ये करूंगा, राइट, तो वो क्या कहलाता है आपका फ्यूचर। अब इनडेफिनेट पढ़े हैं तो जो भी फ्यूचर में आपका अनिश्चित वर्क है या एक्शन है उसे हम कहते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट। जैसे हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट है कि कोई भी काम आप खाना खाते हैं तो क्या है, इनडेफिनेट है बट प्रेजेंट में है। अगर आपने खाना खाया तो क्या है, वो पास्ट में है, अनिश्चित है। अब हम कहेंगे कि मैं खाना खाऊंगा, तो क्या है, अनिश्चित है कि कब खाऊंगा, इट इज नॉट क्लियर। तो खाऊंगा क्योंकि फ्यूचर की बात कर रही हूँ, तो दैट इज वाई इट इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू रेफर that will take place after the act of speaking or writing। जब भी हम आप जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जो भी एक्ट हमें करना है या जो भी एक्शन हमें करना है तो वो कब होगा, बाद में होगा। क्यों? क्योंकि हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या लिख रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, तो वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, जो हो चुका है, राइट। और जो होगा उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और कोई मेरा एक्शन है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तीनों टेंसेस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? क्योंकि प्रेजेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पास्ट भी हम कर चुके हैं। क्लियर? इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, V1 प्लस एस और ई एस। क्लियर? किसके साथ यूज करते हैं ये आपको क्लियर है कि ही शी इट के साथ V1 प्लस एस और ई एस यूज करते हैं, और आई यू वी दे के साथ V1 को यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं V2, बट फ्यूचर टेंस में आपको क्या यूज करना है, विल शैल के साथ क्या यूज करना है आपको, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब विल किसके साथ यूज करना है, शैल किसके साथ यूज करना है। तो शैल हम किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। किसके साथ यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। विल हम किसके साथ यूज करते हैं, यू वी दे ही शी इट, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। अगर कोई कंडीशन नहीं होती, अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उल्टा हो जाता है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। और सिमिलरली ही शी इट आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज, आई को छोड़ के यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, शेल। अगर कोई हम प्रॉमिस करते हैं किसी से, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि विल आपको किसके साथ यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ, और इसको किसके साथ यूज करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो इसीलिए हमने पहले टेंसेस से पहले आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होते हैं, राइट। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों आपका, यू। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में क्या होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही शी इट, और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, दे।
तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल, राइट। उसके बाद सेकंड हमने क्या बोला यहाँ पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज करेंगे, विल और शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। प्रेजेंट में भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस। पास्ट एंड डेफिनेट में क्योंकि वो बीत गया है हमारा काम, उसमें हम क्या यूज करेंगे, कोई भी एक्शन है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, या सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ क्या यूज करना आपको, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। फर्स्ट क्या है, आई शैल ईट फूड। अभी मैंने आपको बोला कि शैल किसके साथ यूज करना है, आई और वी के साथ, राइट। तो आई शैल ईट फूड, तो क्या होगा बच्चों, मैं खाना खाऊंगा। तो फ्यूचर की बात कर रही हूं, अभी मैं बात कर रही हूं, बट आफ्टर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, इसके बाद जो है आप वो काम करेंगे, आई शैल ईट फूड, क्योंकि मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं, मैं खाना खाऊंगी। ही विल ईट फूड, तो क्या होगा, वह खाना खाएंगे, क्योंकि हमें पता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो आई क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, शैल इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ईट इज योर V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वो काम नहीं करना है, प्रेजेंट में नहीं करना है, पास्ट में नहीं किया है, बट अब हम फ्यूचर में वो काम करेंगे कि, राइट। तो वी शैल गो देयर, कि हम वहां जाएंगे। ही विल कम हियर टुमारो, कई बार बोलते हैं ना कि वो कल आएगा, वह कल यहाँ आएगा, तो हम क्या बता रहे, फ्यूचर में बता रहे भाई कल, टुमारो, ही विल कम हियर टुमारो, राइट। अगर यस्टरडे होता तो क्या होता बच्चों, पास्ट में होता, टुडे होता तो क्या होता, प्रेजेंट होता। तो ही विल कम हियर टुमारो, कि वह यहाँ कब आएगा, कल आएगा। तो हम किसकी बात करें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कि हम बता रहे हैं कि वो कब आएगा, कल आएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल सा शैल के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट। शैल और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। आई शैल नॉट कम टुमारो, कि कल मैं नहीं आऊंगा, राइट। वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। तो आपको किन से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में, हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है तो हमें पता चल जाता है कि इट इज इन प्रेजेंट, कोई भी एक्शन है वो किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं तो ये किसमें है, कोई भी एक्शन इज इन पास्ट टेंस। अगर हम शैल और विल को यूज करते हैं तो इट मीन्स द एक्शन इज इन फ्यूचर टेंस। दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे, राइट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेम है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले यूज करते हैं और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल वी रीड दिस बुक, व्हाट विल यू डू टुमारो, फिर वही है WH को हम कहाँ लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। अभी हमने यहाँ पे क्या पूछा है, क्यों, कैसे, क्या, व्हाट, व्हाई, वेयर, राइट। तो ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब से पहले पूछना। अगर हम सिंपल पूछते हैं कि भाई तुम जो है विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा या विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्लियर। अगर वाई लग जाएगा यहाँ पे तो वाई विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, तो हम पूछेंगे क्यों, अभी हमने क्यों नहीं पूछा, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है आई और वी के साथ
जब यहाँ पे लिखा है वी आर द फ्यूचर, अब क्यों लिखा है कि हम क्या है, फ्यूचर क्यों है, क्योंकि आप जो भी जनरेशन है वो क्या है, फ्यूचर है देश का, राइट। आई शेल ईट फूड, वी शेल गो देयर, ही विल। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शैल और विल के बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉट, और फिर यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। और एफर्मेटिव मीन्स सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, यहाँ पे कंपेयर भी किया है कि यहाँ पे हम V1 और S और ES यूज करते हैं, यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस लिखना है, राइट। तो क्या आएगा बच्चों, विल आएगा, शैल आएगा। तो स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल गो टू देयर क्लासरूम्स, व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स विल गो। जब बेल बजती है तो क्या करते हैं, करेंगे बच्चे, द स्टूडेंट्स विल गो टू देयर क्लासरूम। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, विल गो। इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल, क्या आएगा यहाँ पे, शी विल गेट। ये पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर वो मेहनत करेगी, करती है, तो क्या होगा, शी विल गेट गुड मार्क्स, कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। आई शैल नॉट टेक द टेस्ट टुमारो, कि कल मैं जो है टेस्ट नहीं करूंगा या लूंगा। द टीचर, क्या है यहाँ पे, द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट टुमारो, कि कल टीचर हमें एक टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, व्हेन द बेल रिंग्स द स्टूडेंट्स विल गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्या है, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल गेट। वर्ब कहाँ है, यहाँ पे वर्ब दिए हैं बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है तो सिंपल सा है, जो है वही आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आई विल, आई शैल नॉट टेक, द टीचर विल गिव अस अ टेस्ट टुमारो, आई शैल कैरी करूंगा योर लगेज टू द ट्रेन, मैं तुम्हारा जो है लगेज सामान कैरी करूंगा, कहाँ तक, ट्रेन, टू द ट्रेन। आई होप यू विल हेल्प मी, मुझे आशा है तुम मेरी हेल्प करोगे। आई शैल पास द सॉल्ट, यू विल रिंग द बेल। वॉट वी, अब यहाँ पे वी है तो क्या यूज करेंगे बच्चों, शैल। वॉट वी शैल डू नाउ, कि अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे। ही विल गो होम टुमारो, वो कल घर जाएंगे। आई शैल फिनिश दिस वर्क टुमारो, व्हेन यू आर इन बेड आई शैल बी एट वर्क। तो इस तरह से आपको, इट्स वेरी सिंपल, शैल और विल को देखना है कि कहाँ पे हमें इसको यूज करना है विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और हमने देखा है कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्यूचर टेंस में विल और शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखा, नेगेटिव में देखा किस तरह से हम यूज करते हैं विल और शैल को, एंड सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज किया, आई होप इट इज clear to you. Now next is जो future continuous tense. अब future continuous tense सिंपल सा है, यहाँ पे हम auxiliary verbs को यूज करते हैं। अब कौन से auxiliary verb यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे पास्ट में है, चाहे फ्यूचर में है, इट इज क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि चल रहा है। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी आपका कोई भी काम कंटिन्यू है, चल रहा है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे फ्यूचर में है, चाहे पास्ट में, राइट। अगर हम अभी बात कर रहे हैं और कोई काम चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर कोई काम आप कर रहे थे, पास्ट में चला गया है, तो दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने सोचा है कि कोई मैं काम कर रहा होऊंगा, तो क्या होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इज इट क्लियर? तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, past continuous, and third is your future continuous. Clear? प्रेजेंट में हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज करते हैं बच्चों, इज, एम, आर। सब में हमें क्या यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंस क्या है बच्चों, सब में ऑक्सिलरी वर्ब जो हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसका डिफरेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज, वर, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी। सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। Similarly, in future tense, V1 प्लस ING। तो ये तो आपका दिस पार्ट इज कॉमन, इसमें तीनों में कॉमन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी आप एक्शन जो है कर रहे हैं, या कर रहे थे, या कर रहे होंगे, तो किससे पता चलेगा बच्चों, आपको ऑक्सिलरी वर्ब से। क्लियर? इज, एम, आर अगर आप यूज करते हैं तो आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर आप वॉज और वर यूज करें, इट मीन्स आपका जो है पास्ट में चल रहा है, कोई भी काम चल रहा था, राइट। अगर आप शैल बी और विल बी यूज करेंगे आईएनजी के साथ, इन दैट केस जो भी आप जो है आपकी प्लानिंग है, चल रहा होगा आपका काम फ्यूचर में, तो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो किनसे हमें पता चला है, क्योंकि लास्ट पार्ट जो है इट इज कॉमन इन ऑल, बट ऑक्सिलरी वर्ब जो है डिफरेंट है, इज, एम का वॉज बन जाता है, और यहाँ पे हम शैल बी और विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू रेफर to continuing action that will occur in the future, right? The future continuous tense is used to refer to continuing action that will occur in the future. भविष्य के में जो है, जो भी काम कर रहे होंगे, राइट, तो वो दैट इज योर फ्यूचर टेंस। कॉन्टिन्यूस में चल रहा होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सेम है, शैल और विल का डिफरेंस आपको पता चल गया, कहाँ पे हमें यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल और इसका यूज करना है, विल का यूज करना है।
तो यहाँ पे आई क्या है आपका सब्जेक्ट, आई क्या है बच्चों सब्जेक्ट, शैल क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, भी आपको यूज करना है रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अ बुक टुमारो, विल बी। तो यहाँ पे क्या है आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। अब यहाँ पे क्या है कि मैं कल एक बुक पढ़ रहा होऊंगा। तो हम तो आज क्या बोल रहे हैं फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं कि मैं एक एग्जेप्शन सा कर रही हूँ कि कल मैं पढ़ रहा होऊंगा, राइट। अगर पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। अगर मैं बोलूंगी मैं पढ़ रहा हूंगा या वह पढ़ रही होगी तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं फ्यूचर की, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, आई है तो क्या हो जाएगा आई शैल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। द स्टूडेंट्स विल बी राइटिंग अ लेटर, कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे एक पत्र लिख रहे होंगे। तो विल बी या शैल बी से हमें पता चल रहा है कि कोई भी काम जो है कब हो रहा है ये फ्यूचर में, क्लियर। राम विल बी लर्निंग हिज लेसन, राम विल बी ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब राइटिंग और लेटर ऑब्जेक्ट। राम विल बी लर्निंग हिज लेसन, तो राम क्या कर रहा होगा अपना लेसन पढ़ रहा होगा लर्न कर रहा होगा, राइट। तो आपको पता चल रहा है विल बी है शैल बी है तो रहा होगा, राइट, कर रहा होगा। नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट बी प्लेइंग हियर टुमारो। तो सिंपल सा है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर यूज करना है आईएनजी फॉर्म के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वॉज और वर्ब को यूज करना है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको शैल बी और विल बी को यूज करना है। यू विल नॉट बी नेगेटिव में subject auxiliary verb not be writing a letter. This boy subject will auxiliary verb not be going to school. Will she अब यहाँ पे क्या है इंट्रोगेटिव, shall we be reading a book, क्या हम पढ़ रहे होंगे क्योंकि shall आ गया तो क्या हो गया shall we be reading, क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे। तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट देन बी और देन V1 प्लस आईएनजी। अगर यहाँ पे क्यों कैसे हाउ यूज करना है आपको तो क्या लिखेंगे उसको ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। हु विल बी कमिंग हियर टुमारो, कि कल कौन यहाँ पे आ रहा होगा। विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रही होगी, क्या है ये एक प्रश्नवाचक है तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना है यूज करना है। तो हु विल बी कमिंग हियर टुमारो तो सिंपल सा है कि आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म तीनों में यूज करनी है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। डिफरेंस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज एम आ, पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज वर, फ्यूचर में हम यूज करते हैं शैल बी और विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्लियर। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है तो हम क्या यूज करेंगे शैल बी, और अगर हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन होता है तो हम क्या यूज करेंगे विल बी, क्लियर। यहाँ पे सेंटेंसेस हैं और वर्ब जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है और आपको यहाँ पे क्या यूज करना है प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
फर्स्ट क्या है बच्चों, द फार्मर्स, वर्ब इज योर वाटर, देयर फील्ड इन द मॉर्निंग। अब क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द फार्मर्स विल बी वाटरिंग देयर फील्ड इन द मॉर्निंग। कर रहे होंगे मॉर्निंग में, फार्मर्स क्या कर रहे होंगे, फील्ड में पानी दे रहे होंगे मॉर्निंग में, सुबह। शी डैश सिंग आफ्टर लंच, शी विल बी सिंगिंग आफ्टर लंच, कि आफ्टर लंच जो है वो गाना गा रही होगी। when you call on him, he, अब वो कह रहे हैं कि जब जो है when you call on him, उसको कॉल करोगे तो क्या होगा, he will be writing a letter, कि वो एक पत्र लिख रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, डैश she डैश मेक टी इन द इवनिंग, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, will she, क्या आएगा यहाँ पे, विल शी बी मेकिंग टी इन द इवनिंग। यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एट 9 AM टुमारो ही विल बी सिटिंग इन हिज ऑफिस, वी शैल, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एंजॉय, राइट, वी शैल बी एंजॉय। तो इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग घर में कोशिश करें, अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको कंप्लीट कराए हैं, तो घर में रिवाइज द टॉपिक, और जो हमने आज फ्यूचर टेंस पढ़े हैं, पास्ट टेंस हमने कंप्लीट करे हैं, तो आप घर में जाके इसकी प्रैक्टिस करें, और कहीं पे भी आपकी समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस